जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को समझेंगे। जो हमने टॉप 5 क्वेश्चन को कवर किया है, यह बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। यह आपकी बात संभावना है, ठीक है। और यह बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 में हो चाहे 12 में हो, दोनों क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह दोनों बोर्ड के एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए इसको कवर करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है 100 ईयर्स। इसका ऑप्शन हम देखेंगे, क्योंकि दोनों क्लास में 10 में हो चाहे 12 में हो, दोनों क्लास के बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन आपको मिलेगा, टिक करना रहेगा, ठीक है। यदि आप कक्षा 10 में हैं तो कक्षा 10 के लिए एक स्पेशल क्लास हमने बना दिया है। उस पर हमने वीडियो डिटेल से समझा है कक्षा 10 के पूरे एकदम एक एक नंबर को निचोड़ कर बताया है कहाँ से कितने नंबर के आते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप चेक करके देख सकते हैं। तो इसको देखेंगे तो और बढ़िया से समझ में आएगा कि यह क्या है, ठीक है। अगर आप देख चुके हैं तो अच्छी बात है। चलिए इसको आगे देखते हैं। देखिए इसमें 100 ईयर्स का मतलब होता है 100 वर्ष, ठीक है। ए मतलब एक, 100 मतलब 100, ईयर्स मतलब वर्ष। 100 वर्ष, 100 वर्ष को हम एक शब्द में क्या कहते हैं? तो इसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा पेपर में। पहला ऑप्शन हमारा है सेंचुरी, दूसरा है वीक, और तीसरा है मंथ, और चौथा है ईयर। तो चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। आप 10 में हो चाहे 12 में हो, यह पेपर में आएगा, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर हमारा होगा सेंचुरी। क्या होगा? सेंचुरी मतलब शताब्दी होता है। 100 वर्षों के समूह को क्या बोलते हैं? शताब्दी बोलते हैं। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। ए पर्सन हु विजिट्स अदर कंट्रीज फॉर प्लीजर। इसका हिंदी पहले समझते हैं, फिर हम आपको ऑप्शन देंगे। ए पर्सन हु विजिट्स, एक इंसान जो विजिट करता है मतलब देखता है, अदर कंट्रीज दूसरे कंट्रीज को, दूसरे देशों को, फॉर प्लीजर मतलब खुशी के लिए, मतलब घूमने उमने के लिए। जैसे आप कहीं जाते हैं किसी दूसरे देश में तो क्या करने के लिए जाते हैं? घूमने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट के रूप में आप वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अदर कंट्री में घूमने के लिए जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? तो पहला हमारा ऑप्शन है कार्पस। क्या है? कार्पस। इसका हिंदी अभी समझेंगे, ठीक है। आपको हिंदी नहीं मिलेगा पेपर में, केवल इंग्लिश लिखा रहेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरा चीज़, आपको ऑप्शन तो मिला रहेगा लेकिन पढ़े रहेंगे तभी तो। चलिए कार्पस। दूसरा ऑप्शन हमारा है एथेस्ट, और तीसरा है टूरिस्ट, टूरिस्ट बोलते हैं इसको, और चौथा है एलियन। तो हमारा चौथा ऑप्शन एलियन का मतलब होता है विदेशी, और तीसरा ऑप्शन है जो टूरिस्ट है, टूरिस्ट का हिंदी होता है पर्यटक, और दूसरा हमारा ऑप्शन है उसका होता है नास्तिक, और जो पहला है इसका मतलब होता है लाश, लाश या शव कह सकते हैं, जो डेड बॉडी होता है। तो जो इंसान दूसरे देशों में प्लीजर मतलब खुशी के लिए घूमने जाता है, खुशी खुशी जाता है, इंजॉय के लिए जाता है, उसको हम टूरिस्ट बोलते हैं। आप लोग जानते होंगे, लेकिन इसका हिंदी तो दिया नहीं रहेगा। तो ऐसे हमारा यहाँ राइट आंसर सी वाला सही रहेगा, ठीक है। हमने पांचों क्वेश्चन को इसमें कवर किया है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन यदि आप मिस कर देंगे तो हो सकता है वही वाला आ जाए, तो आप गलती कर देंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आएगा बोर्ड के पेपर में, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा जिसमें से मैंने 5 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अगला फिर से टॉप 5 क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। अगर आप चाहें तो कमेंट में करेंगे। कमेंट में आपको बस यह लिखना है, जय श्री राम गुरु जी। आप अगला इसका भाग बनाइए, ठीक है। अगले भाग पर एक क्लास लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। ए सबस्टेंस विच इज यूज टू किल एन इंसेक्ट। इसका हिंदी क्या होगा पहले समझते हैं। एक ऐसा वस्तु, सबस्टेंस मतलब एक ऐसा पदार्थ, विच इज यूज जो यूज होता है, टू किल मतलब मारने के लिए, एन इंसेक्ट मतलब किसी मतलब छोटे मोटे कीड़ों के लिए। जो छोटे मोटे कीड़ों को मारने के लिए यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं? नहीं, तो इसको देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन हमारा रहेगा एंटीस्पेटिक, जिसको हिंदी में कहते हैं रोगाण रोधी, ठीक है। एंटीस्पेटिक को रोगाण रोधी कहेंगे। दूसरा है डेंटिस्ट, डेंटिस्ट को हम हिंदी में कहते हैं दंत चिकित्सक। और तीसरा हमारा ऑप्शन है जियोलॉजी, इसको हम जंतु विज्ञान कहते हैं। और चौथा हमारा ऑप्शन है इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इसको बोलते हैं कीटनाशक। तो हमारा राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो राइट होगा, ठीक है। हम आपको बार बार यही कह रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में हिंदी नहीं रहेगा, आप अंग्रेजी पर फोकस जरूर करें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को, चौथे को देखते हैं। और पांचवा बिल्कुल आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वही हो सकता है पेपर में आ जाए, तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। इससे पहले मैंने बहुत सारे क्लास ले लिए हैं, जैसे एप्लीकेशन हो गया,
ठीक है। एप्लीकेशन पर 3 मैंने क्लास लिया है, जो कक्षा 10 और 12 दोनों क्लास की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसको यदि नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, या इसी वीडियो के लिंक में मैंने उसको दे दिया है, उसको आप उसको कवर कर सकते हैं। चलिए अब चौथे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। ए सबस्टेंस विच प्रिवेंट्स वुड फ्रॉम जर्म्स। एक पदार्थ, ए सबस्टेंस का मतलब होता है एक पदार्थ, विच मतलब जो, प्रिवेंट्स मतलब होता है बचाता है, वुड फ्रॉम जर्म्स मतलब कीटाणुओं से। एक पदार्थ जो कीटाणुओं से बचाता है उसे क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन हमारा पहला रहेगा बायोग्राफी, जिसको हिंदी में जीवनी पढ़ते हैं। तो यह तो होगा नहीं, क्योंकि जीवनी का अलग ही मतलब है, ठीक है। लेकिन हिंदी आपको दिया ही रहेगा तो आप कन्फ्यूज जाएंगे, ठीक है। जब हिंदी नहीं रहेगा तो आप कंफ्यूज जाएंगे, लगा नहीं पाएंगे यदि आप पढ़े नहीं रहेंगे तो, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा है इंसेक्टिसाइड। इसका हिंदी होगा कीटनाशक। क्या होगा? कीटनाशक। तो कीटनाशक होगा नहीं, क्योंकि अभी तीसरा वाला क्वेश्चन हमारा कीटनाशक पे था। नहीं, कीटनाशक मतलब क्या होता है? जो ऐसी दवा जो कीटों को मारता हो, ठीक है, कीटों को, कीट कीट पतंगों को, छोटे मोटे कीड़ों को मारता हो, उसे कीटनाशक बोलते हैं। वह तीसरे वाले क्वेश्चन में हमने देखा है। लेकिन इसमें कीटाणुओं से जो बचाता है उसका मतलब, दोनों क्वेश्चन में अंतर है, ठीक है। अंतर नहीं समझेंगे तो गलती करके चले आएंगे, ठीक है। उसको ध्यान से तीसरे वाले क्वेश्चन को रिपीट करके एक बार समझ लेंगे, ठीक। आगे देखते हैं। अगला हमारा ऑप्शन है एंटीस्पेटिक। क्या है? एंटीस्पेटिक जो है रोगाणुरोधी, ठीक है, रोगाणुरोधी। अगला है जेनेटिक्स, मतलब अनुवंशिकी। जेनेटिक्स मतलब होता है अनुवंशिकी। अब अनुवंशिकी क्या होता है? कोई ऐसा रोग जो जो क्या होता है, जैसे पापा को हुआ तो मान लीजिए बच्ची को हो गया, उसके बच्ची को हो गया, ऐसा बीमारी जो अनुवंशिकता है, मतलब अनुवंशिकता चैप्टर पढ़े होंगे बायोलॉजी में, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर हमारा होगा एंटीस्पेटिक, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही रहेगा, रोगाणुरोधी, ठीक है। एक पदार्थ जो कीटाणुओं से बचाता है उसे क्या होता है? रोगाणुरोधी, अंग्रेजी में एंटीस्पेटिक बोलते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन अपना समझ लेते हैं, फिर हमारा क्लास ओवर हो जाएगा, ठीक है। कमेंट में बताइएगा तो उस पर क्लास ले लिया जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन बोन डिसीज। इसका हिंदी होगा एक इंसान जो हड्डियों वाले बीमारी के लिए क्या है? स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ है, ठीक है। एक इंसान जो स्पेशलिस्ट मतलब होता है विशेषज्ञ, इन बोन मतलब हड्डी, डिसीज मतलब बीमारी, हड्डी वाली बीमारी में एक इंसान जो क्या हो? विशेषज्ञ हो, स्पेशलिस्ट हो। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो अलग अलग डॉक्टर होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं। कोई हृदय रोग से होता है, जैसे कोई धड़कन वाले, मतलब हृदय दिल संबंधी रोग का इलाज करता है, कोई हड्डी संबंधी बीमारी का इलाज करता है, कोई केवल छोटे बच्चों को देखता है, शिशु बच्चों को देखता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे डॉक्टर आपको मिलेंगे। कोई कान का स्पेशलिस्ट होता है, कोई आँख का, ऐसे कोई पैर का, नहीं हाथ का। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे डॉक्टर होते हैं जो अलग अलग होते हैं, ठीक। तो इसमें पूछा गया है कि जो बोन के स्पेशलिस्ट हो, हड्डी के स्पेशलिस्ट हो, उसको हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? नहीं, तो पहला हमारा ऑप्शन यहाँ पर रहेगा डॉक्टर। क्या रहेगा? डॉक्टर। तो डॉक्टर को तो नॉर्मल डॉक्टर ही कहेंगे, क्या डॉक्टर? हमें लगता होगा नहीं, होगा तो देखा जाएगा। अभी देखते हैं तीनों ऑप्शन को, ठीक है। दूसरा है, दूसरा हमारा ऑप्शन है पेडिट्रिशियन। क्या है? पेडिट्रिशियन। ध्यान से पढ़ेंगे, पेडिट्रिशियन। अगला हमारा ऑप्शन है कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। और हमारा लास्ट ऑप्शन है आर्थोपेडिस्ट, आर्थोपेडिस्ट। अब तीनों चारों का हिंदी समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा, नहीं। डॉक्टर का पहले वाले का डॉक्टर ही होगा, यह हमारा ऑप्शन सही नहीं है। और दूसरा है पेडिएट्रिशियन, इसका हिंदी होता है शिशु रोग विशेषज्ञ। तो शिशु रोग विशेषज्ञ अलग मैटर है, ठीक है। यह तो बोन वाला है नहीं, हड्डी वाला तो है नहीं। कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है वह हृदय रोग का विशेषज्ञ होता है, मतलब उसको बोलते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? हृदय रोग विशेषज्ञ। यानी कि हमारा लास्ट ऑप्शन चौथा हमारा सही होगा, आर्थोपेडिस्ट, जो हड्डी रोग का विशेषज्ञ होता है। इस तरह से हमारा यह चैप्टर खत्म तो हुआ नहीं है, क्योंकि अभी 5 ही क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगला, अगर आप कमेंट में कहेंगे तो अगला टॉप 5 फिर क्वेश्चन कवर किया जाएगा, या टॉप 10 कहेंगे तो टॉप 10 हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपकी मर्जी वैसे कवर किया जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले सेशन में।